हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी गॉड 24 में। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सस्पेंस और प्यार का अनोखा कॉम्बिनेशन, अंजाम इश्क। ये कहानी में आपको सस्पेंस, ड्रामा और लव तीनों का ट्रायंगल सुनने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम है अंकिता, जो कि अपनी मम्मी के साथ मुंबई में रहती है, क्योंकि उसके पापा और मम्मी कई साल पहले ही अलग हो चुके हैं। अंकिता शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। अब ग्रेजुएशन के लिए उसको स्कॉलरशिप से देहरादून के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और हमारी कहानी का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो कि बहुत ही अजीब सा लड़का है, ऋषभ, देहरादून में ही अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है। और ऋषभ बहुत ही शांत और अकेले रहना पसंद करता है। ऋषभ पढ़ाई में तो ज़ीरो है, पर बहुत रिच होता है, तो वो उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जहाँ अंकिता का एडमिशन हुआ है। अब देहरादून आने के बाद अंकिता की माँ एक घर रेंट पे लेती है। घर सिटी से थोड़ा दूर है, तो घर शिफ्ट करने के बाद कुछ ज़रूरत का सामान लेने अंकिता बाहर जाती है। रास्ते के बीच में एक छोटा सा जंगल है। अब वापस आते टाइम रात हो जाती है, और जब अंकिता वहाँ से गुजर रही है तो देखती है कि एक आदमी जख्मी हालत में खून से लथपथ भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसके पीछे ब्लैक ड्रेस में और ब्लैक मास्क पहने हुए एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं, और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने घर पर है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो वो बताती हैं कि डोरबेल बजी, मैंने खिड़की से देखा तो एक मास्क वाला आदमी था, पर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो तुम बेहोश पड़ी थी और वो आदमी जा चुका था। फिर अंकिता समझ जाती है कि ये वही लाल आँखों वाला आदमी होगा। फिर अंकिता सो जाती है। अब सुबह अंकिता लेट हो उठती है। फिर जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी होकर निकल जाती है। पर वो जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, वहाँ प्रेयर ग्राउंड में किसी की डेथ के लिए प्रेयर चल रही होती है। तो वो वहीं एक लड़की जिसका नाम ऋचा है, उससे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ऋचा बोलती है, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल की कल रात रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। पर जब अंकिता प्रिंसिपल की फ़ोटो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कल जिस घायल इंसान को उसने भागते हुए देखा था वो उसके कॉलेज का प्रिंसिपल ही था। पर यह बात वो डर के मारे किसी को नहीं बोलती। फिर ऋचा और अंकिता को पता चलता है कि उनकी क्लास सेम है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर अंकिता बताती है कि वो इस शहर में नई आई है। अब वो दोनों अपनी क्लास में जाती हैं, तो क्लास टीचर अंकिता को देखते ही पहचान लेती है कि मुंबई कॉलेज की टॉपर है। तो वो अंकिता को आगे वाली सीट पर ही बैठने के लिए बोलती है। और थोड़ी देर में ही ऋषभ की एंट्री होती है, तो क्लास की सारी लड़कियां, इवन टीचर भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ऋषभ बहुत ही हैंडसम और बहुत ही रिच है। तो टीचर उससे लेट आने का रीज़न पूछती हैं, पर वो बिना कुछ बोले अंकिता के बगल वाली सीट पर जाके बैठ जाता है। तब अंकिता उसको करीब से देखकर डर जाती है, क्योंकि ऋषभ की आँखें अभी हल्की लाल हैं। फिर जैसे ही क्लास खत्म होती है, अंकिता ऋषभ से सवाल करती है कि तुमने ही प्रिंसिपल को मारा है ना, सच बताओ। तो ऋषभ गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या, कुछ भी बकवास मत करो और अपने काम से मतलब रखो, समझी। पर ऋचा दोनों को बात करके सुन लेती है, और अब वो सारे क्लास में ये बात फैला देती है। तो सब ऋषभ से डरने लगते हैं, और जो नए प्रिंसिपल आए हैं उसको भी ये बात सुनने को मिलती है। तो वो ऋषभ को अपने ऑफिस में बुलाकर सवाल करते हैं, पर ऋषभ इस बात से साफ इनकार कर देता है। अब ऋषभ को इस सब से अंकिता पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए अपनी कार से घर के लिए निकल जाता है। लेकिन कार में बैठते हुए ऋषभ का फ़ोन वहीं पर गिर जाता है, और अंकिता देख लेती है। पर तब तक ऋषभ जा चुका था। तो अब अंकिता फ़ोन उठा लेती है, और वो सोच ही रही थी कि वो अब ऋषभ को कैसे बताए कि उसका फ़ोन अंकिता के पास है। तभी ऋषभ के फ़ोन पर उसकी मम्मी का कॉल आता है। तो अंकिता कॉल रिसीव करती है और बताती है कि ऋषभ का फ़ोन गिर गया है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि थैंक यू बेटा, कल कॉलेज में ही दे देना। फिर अंकिता ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। जब से अंकिता ने ऋषभ को देखा है, उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। वो इग्नोर करके अपने पढ़ाई में लग जाती है, और नेक्स्ट डे जब कॉलेज जाती है तो ऋषभ की सीट पर ही उसका फ़ोन रख देती है। फिर ऋषभ आता है और अपना फ़ोन लेकर वापस चला जाता है। तो ऋचा अंकिता को बोलती है, इसने तो थैंक्स भी नहीं बोला। और फिर क्लास के बाद ऋचा अंकिता को इनवाइट करती है अपने घर आने को। तो अंकिता उसके साथ उसके घर चली जाती है। फिर ऋचा अपनी फैमिली से मिलवाती है, पर जैसे ही अंकिता ऋचा के फादर से मिलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब ऋचा उससे पूछती है
कि क्या हुआ, तो अंकिता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और सीधे भागते हुए शहर से कुछ दूर पहाड़ी पे खड़े होकर जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है, क्योंकि ऋचा के फादर कोई और नहीं बल्कि अंकिता के ही फादर हैं, जो कई साल पहले उसकी माँ को और उसको छोड़कर चले गए थे। तब अंकिता कुछ 8 साल की थी, इसलिए ऋचा के पापा, जो कि अंकिता के भी पापा हैं, पर अंकिता को पहचान नहीं पाए और यही सब सोचकर वो रो रही होती है। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है और अंकिता फिसल कर खाई में गिरने वाली होती है। तभी बहुत ही रफ्तार में कोई आता है और उसको पकड़ लेता है। फिर अंकिता देखती है कि ये वही मास्क वाला बंदा होता है। जैसे ही अंकिता उसका मास्क हटाकर देखने चाहती है, पर वो बंदा उसे पहाड़ी से दूर हटाकर वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब अंकिता का शक और बढ़ जाता है कि ये ऋषभ है, तो वो ऋषभ के बारे में और ज़्यादा सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में जब ऋषभ आता है तो अंकिता उसको फिर से पूछती है कि कल फिर से तुम ही थे ना, मुझे तुमने ही बचाया ना। तो ऋषभ उसे कंधे से पकड़कर वहीं पास की दीवार पर लगा देता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, पढ़ाई करने आई हो, उस पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी अंकिता पीछे से बोलती है, दोस्ती करोगे मुझसे, पर ऋषभ इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि उसे दोस्ती वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अलग अलग ही रहता है। फिर ऋषभ एक पार्टी रखता है और पूरे कॉलेज को इनवाइट करता है और अंकिता को इनवाइट नहीं करता है। तो उस अंकिता को बहुत बुरा लगता है। ऋचा बोलती है कि शायद वो बोलना भूल गया होगा, तुम मेरे साथ चलना, पर अंकिता साफ मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है। अब शाम को सब पार्टी में जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अंकिता को ऋचा का कॉल आता है कि प्लीज़ यार जल्दी से ऋषभ की पार्टी में आ जाओ, मेरा ड्रेस फट गया है, दूसरी ड्रेस लेके आना। तो अंकिता ने ना चाहते हुए वहाँ जाना पड़ता है और फिर जैसे ही वो उसको ड्रेस चेंज करवा के वापस जा रही होती है तो वो ऋषभ के घर के पीछे से एक जोर की चीख सुनती है और वो चीख सुनकर अंकिता वहाँ देखने जाती है। अंकिता को डर लग रहा है पर वो डरते हुए आगे बढ़ती है और वहाँ का सीन देखकर अंकिता बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। आखिर अंकिता ने ऐसा क्या देखा कि उसको इतना बड़ा झटका लगा और वो शॉक्ड हो गई। आखिर घर के पीछे कौन था, ये जानने के लिए कहानी का सेकंड पार्ट आने वाला है, उसका वेट करें। और हमें इंकरेज करने के लिए आपका एक लाइक और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।